शीर्षक विपत। 2 मंजिले कमरे में रोशनी जल रही थी। कमरे की खिड़की खुली थी। अंधेरी सड़क पर खड़ी एक महिला उसी खुली खिड़की की ओर देख रही थी। सड़क सुनसान थी। दूर दूर से कभी कभी 2-3 कुत्तों की आवाज सुनाई देती थी। चारों ओर का अंधकार और घना होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे से पूरी प्रकृति की पीठ पर काले रंग की मोटी तूलिका से और अधिक गाढ़ा काला रंग घेर रहा हो। सिर्फ उस घर के पास बड़े इमली के पेड़ की शाखाओं पर कमरे की रोशनी पड़ रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि इस अंधकार में दुनिया के एक छोटे से कोने में किसी ने थोड़ी सी रोशनी डाल दी है। एक अव्यक्त पीड़ा में महिला का हृदय फटता जा रहा था। जैसे कीड़े आग देखकर भागते हैं, वैसे ही महिला की पूरी आत्मा उस अस्पष्ट रोशनी की ओर तीव्र इच्छा से दौड़ रही थी। जीवन जल रहा है, फिर भी इस छोटी सी रोशनी पर नियंत्रण रखना असंभव था। महिला की छिन्न भिन्न मलिन वेशभूषा, शुष्क बालों में जटा बनी हुई, चेहरे और आंखों पर काले लंबे निशान स्पष्ट थे। ये रोशन कमरा। प्रकाश की ओर देखती हुई महिला लंबा सांस छोड़ती है। उसके सीने पर कुछ हल्का सा महसूस हुआ। महिला सोचती है, हाय ये कमरा, ये छोटा सा रोशन कमरा, इसमें वो सब कुछ थी, और इस कमरे की महत्ता समझे बिना ही उसने इसे हंसी मजाक में खो दिया। लेकिन प्रेम और सम्मान से पूर्ण ये कमरा किस लालच में उसने त्याग दिया। प्रकाश की चमक में मग्न होकर विपथ पर चलकर आज उसने अपना सब कुछ खो दिया। अब इसे लौट पाने की कोई आशा नहीं, कोई संभावना नहीं। कठोर उपेक्षा के प्रहारों से आज वो छेदन और पीड़ा में जर्जर हो चुकी है। मोह और स्वप्न टूट चुके हैं। क्या सिर्फ इतना ही? पूरे जीवन पर क्या किसी प्रचंड तूफान ने नहीं बरसाया? तूफान के बाद आश्रय खो चुकी पक्षी की तरह वो आज बेघर है। इतना बड़ा संसार, फिर भी आज उसके खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं है। अतीत की बातें बिरजार को याद आती हैं। इसी रोशन कमरे में विवाह के बाद फूल पालकी हुई थी। आज क्या उस अतीत के दिन, अतीत की घड़ियां लौट आती हैं? मध्य के नशे की तरह ही अतीत की स्मृतियों के नशे में उसका सिर घूमने लगता है। लेकिन हाय रे, वो दिन अब लौटकर नहीं आएगा। विरजा ने उस कमरे की ओर नजर गड़े पूरे रात बिताई। उसका कुछ पता ही नहीं था। सुबह की चहकती चिड़ियों ने उसे चौंका दिया। दिन की रोशनी देख उसकी छाती डर से धड़धड़ा करने लगी। वहां अब उसे खड़े होने का साहस नहीं हुआ। अगर कोई पूछे, तुम कौन, यहां क्यों खड़ी हो, अगर उसे भगा दिया जाए। धीरे धीरे वह दूर सड़क गई, लेकिन ज्यादा दूर भी नहीं जा सकी। मंत्रमुग्ध सांप की तरह वह उस घर के आसपास घूमती रही। धीरे धीरे 10 बज गए। 3 लड़के घर से बाहर निकले। पीछे एक नौकर था, उसके हाथ में किताबों का बंडल। लड़के स्कूल जा रहे थे। विरजा उनके पीछे पीछे चली। 3 लड़के, उनमें से जो बड़ा था उसका चेहरा, हाँ बिल्कुल कोई गलती नहीं, उसके चेहरे पर वह छवि थी, कोई और नहीं, जैसे कोई ने वही चेहरा उसके लिए अंकित कर दिया हो। उस चेहरे की छाया उसने कितनी बार अपने सपनों में देखी। अस्पष्ट छाया दिखाकर सपनों ने कहाँ मिलने नहीं दिया। ठीक से देखने का मौका भी नहीं मिला। विरजा की अंतरात्मा में अचानक एक अद्भुत स्नेह का सैलाब उमड़ आया। उसका मन चाहता था कि वो दौड़ते हुए इस बड़े लड़के के पास जाए, उसे अपनी बाहों में भर ले, उसके कोमल चेहरे को स्नेह के अमृत धारा से नहलाए। उस पल उसकी कठोर हृदयस्थली का पाषाण स्तूप टूट गया और स्नेह की निर्मल धारा उसके भीतर बहने लगी। विरजा की आत्मा उस निर्मल शीतल अनुभूति से भर उठी। लड़के स्कूल के लिए निकल गए। विरजा फाटक के पास खड़ी रही, ये सोचकर कि शायद एक बार और उन्हें देखने का मौका मिल जाए। ढंग ढंग करती 10 बजकर 10:30 की घंटी बज गई। स्कूल की घंटी के साथ ही पूरे स्कूल भवन में एक मधुर गुंजन ध्वनि फैल गई, जैसे मधुमक्खियों की गुनगुनाहट, जीवंत और संगीतमय। बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई का आदेश सुन रहे थे। विरजा एक उन्मादी की तरह स्कूल के सामने इधर उधर घूमने लगी, हर पल उस दृश्य में मग्न। क्रमशः 11 बजे, 11:30, 12 बजे, 1:30 बजे टिफिन की छुट्टी हुई। लड़कों का समूह उत्साह से भरा हुआ स्कूल के प्रांगण की ओर दौड़ा, मानो पिंजरे से पंख लगा कोई पक्षी उड़ गया हो। उनके हर्षोल्लास का कोई ठिकाना नहीं। मार्बल, कपाटी और छुपा छुपी के खेलों का हुड़दंग छा गया। इतने सारे बच्चे, लेकिन वह कहाँ है? क्या वो खेलने नहीं आएगा?
उसे देखने के लिए विरजा का हृदय बेचैन और व्याकुल था। वह बाहर आया, फिर भागते हुए अंदर चला गया। पीछे लड़कों की टोली भी उसके पीछे दौड़ रही थी। सभी छुपा छुपी में व्यस्त थे। फिर वो बाहर आया। क्या हुआ? 2-3 लड़कों ने उसे पकड़कर उसके सिर पर थप्पड़ मार दिया। वह सिर झुकाकर हैरानी में वो मार सह रहा था। ओह, कितना निर्दय, कितना कठोर! हे बच्चों, छोड़ दो, छोड़ दो! आह, तुम्हारे इस खेल के प्रहार से विरजा के हृदय में जैसे चोट लगी हो। देखो, देखो, उस मासूम का चेहरा लाल हो गया। स्कूल की छुट्टी के बाद बच्चे घर की ओर लौटे। विरजा भी पीछे पीछे चलती रही। वही आकर्षण। इस आकर्षण का प्रभाव विरजा अब तक क्यों नहीं समझ पाई थी? ये बच्चा उसका अपना रक्त है। विरजा पहले ये नहीं समझी थी। आज उसने ये समझा दिया कि इसलिए उसकी आंखें हमेशा उस पर टिकती हैं और उसके हृदय में ऐसी बेचैनी और उत्सुकता है। ऐसे ही बच्चे के पीछे घर के आसपास घूमती विरजा के 2 दिन और 2 रातें कैसे बीत गईं, ये उसे पता ही नहीं चला। उस दिन भी सुबह रास्ते पर खड़ी विरजा ने खिड़की के फांक से नीचे वाले कमरे में अपनी कठोर और बेचैन दृष्टि भेजी। बच्चे मास्टर साहब के पास पाठ पढ़ रहे थे, मस्ती कर रहे थे, शरारत कर रहे थे। विरजा वहीं खड़ी उन्हें देख रही थी। हाय, ऐसा स्वर्ग, ऐसा आनंद, ये तो उसे भी सहजता से प्राप्त हो सकता था, लेकिन अपने ही कारण से उसने इसे धूल की तरह तुच्छ समझकर छोड़ दिया। आज कितनी भी कोशिश कर ले, इस स्वर्ग के एक कोने में भी विरजा का खड़ा होने का अधिकार नहीं है। अचानक एक कठोर कंठस्वर से विरजा का आभास टूटा। कौन? विरजा ने आंखें उठाकर देखा। घर के द्वार पर वो कौन था? डरी हुई बच्ची की तरह वो दूर भाग गई। इतनी भी शक्ति न रही कि उसके चेहरे की ओर देख सके। फिर भी इस घर का मोह, इसे देखने की लालसा किसी तरह मिटने वाली नहीं थी। दैत्य की मायापुरी की तरह यह घर विरजा के पैरों में एक दुर्दम्य बेड़ी बांध चुका था। कभी जब तीव्र क्षोभ में दूर भाग जाने की इच्छा होती, जब वह सचमुच भागने का प्रयत्न भी करती, तभी यही घर किसी अदृश्य दृढ़ श्रृंखला से उसे खींचकर फिर लौटा लाता। विरजा रो पड़ी। क्या वो पागल हो जाएगी? पर यदि पागल हो जाए तो शायद आज बच जाए। अतीत की स्मृतियां सर्पों की तरह फन उठाकर उसके अंतःकरण में बार बार डस रही थीं, तीव्र विष उड़ेल रही थीं। वो ज्वाला अब सहन नहीं होती थी। सहन करने की शक्ति नहीं थी, धैर्य भी नहीं था। अगले दिन घर की दासी दुकान से खाने का सामान लाकर विरजा की शरण में आई। मीठी बातों से उसका मन बहलाते हुए उसने खबर दी, बाबू के 2 घर हैं। एक पुत्र रखकर पहली पत्नी का देहांत हो गया। विरजा, 5 लोगों के अनुरोध पर बाबू ने दूसरी बार विवाह किया। इस तरफ 2 बेटे और 1 बेटी हैं। पत्नी भी बहुत अच्छी है। सतिन पौ, यानी सती और पुत्र पर जैसा स्नेह है, उतना ही प्यार भी। बाहर के लोग देखेंगे तो कौन कहेगा सतिन पौ? अच्छे कपड़े, अच्छे वस्त्र, सब उसी को। अपने बेटे यदि किसी चीज की मांग करेंगे, मां उत्तर देती, अगर उसे नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा रे, वही सबसे बड़ा है, तुम छोटे। और बेटा भी वैसा ही मां कहकर आजान है। ऐसा जिद्दी बेटा यदि इस धरती पर किसी को माने तो वो मां को माने। बाबू भी सुसंस्कृत और सज्जन है। दासी आगे कहती है, ये सब बातें तो मोहल्ले के लोगों के मुख से सुनी हैं। घर में सतिन पौ शब्द किसी के मुंह से बोलने की हिम्मत है क्या? अगर है तो फिर बचाव नहीं। बौठाकुरिन तो इतनी ममता वाली हैं, तो वो ममता कहाँ रहती? विरजा मन लगाकर एक एक कर सभी बातें सुनती रही, सिर्फ एक छोटा सा सांस छोड़कर। दासी आश्चर्य से उसकी ओर देखती रही, कहती, ओ मां, तेरी आंखों में आंसू देख रही हूं। विरजा ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, नहीं भाई, आंखों में क्या कुछ आया, कहकर वह जल्दी से उस स्थान को छोड़कर चली गई। दासी गाल पर हाथ रखकर हैरानी से खड़ी रह गई। दुकानदार ने कहा, ओह, ये तो एक पागल है। आज कुछ दिनों से इस मोहल्ले में घूमती फिरती देख रहा हूं। दोपहर में स्कूल की छुट्टी के बाद सुशील घर लौट रहा था। साथ में उसके छोटे भाई और कुछ साथी भी थे। विरजा थोड़ी दूरी पर रहकर उनका पीछा कर रही थी। सुशील इन दिनों थोड़ा सतर्क था। उसने देखा कि ये उन्मादी महिला हमेशा उनके पीछे घूमती रहती है। ये बात उसके मन में अजीब असुविधा पैदा कर रही थी। रिसाव भी किन्हीं होता ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसे डांटने का साहस भी नहीं हो रहा था। कौन जाने ये पागली अचानक हाथ पकड़ ले और गाली दे दे। अगर हाथ पकड़ ले तो साफ सुथरी पोशाक भी गंदी हो जाएगी और रास्ते में लोगों के सामने भारी अपमान झेलना पड़ेगा।
ये बड़ी लज्जा की बात थी। आज इतने सारे साथी पास में थे, इसलिए सुशील का साहस कम नहीं हुआ। चलने के समय उसने विरजा की ओर अनजाने में एक नजर डाली, पर वह फिर भी सुशील के पास ही रही। कौन जानता, ये पागली कभी अकेली नहीं रहती। फिर उसकी नजरें वहीं सुशील पर टिक गईं। शरारत। सुशील ने अपने एक साथी को कान में कान लगाकर कहा, देखा भाई, ये तो एक पागल है। वो बात बिरजा के कानों से छुपी नहीं रही। एक साथी लड़के ने कहा, हाँ उसी को, पत्थर मार दूं? सुशील जल्दी से बोला, नहीं नहीं पत्थर मत मार, उससे अच्छा एक मजा करते हैं, देख। साथी ने पूछा, कैसा मजा? सुशील ने जेब से एक लॉजेंज निकाली, उसे मुंह में डाला, थोड़ी देर चूसा, फिर बिरजा की ओर फेंकते हुए बोला, ले पगली, लॉजेंज खा। लड़कों का झुंड ठहाका मारकर हंस पड़ा। लॉजेंज बिरजा के शरीर से टकराकर रास्ते में गिर पड़ी। उसे लगा, अगर आसमान की बिजली भी उसके सीने पर गिरती तो शायद इतना दर्द ना होता। ये वही लड़का है जिसे सीने से लगाने के लिए उसका दिल तड़पता रहता है, और उसी ने उसका ऐसा अपमान किया। क्या उसका पत्थर जैसा दिल फिर भी नहीं टूटा? बिरजा की आंखों से आंसू फूट पड़े। लेकिन अब उपाय ही क्या था? ये जहर तो उसी ने मथा था। जो पाप उसने किया है, ये उसी का फल है। यही उसकी उचित सजा है। आंसू संभाल कर उसने उस छोटी सी लॉजेंज को सीने से लगा लिया, उसे चूमा। आज उसके मन में जो शांति उतरी, वो अद्भुत थी। किसी मणि के टुकड़े की तरह उसने बहुत संभाल कर उस लॉजेंज को अपने आंचल में बांध लिया। अगले दिन सुशील स्कूल जा चुका था। अभय घर पर नहीं था। बिरजा साहस जुटाकर घर के अंदर दाखिल हुई। भृत्य दौड़कर आया, पर उसने उसे अनसुना किया। सीधे दौड़कर बरामदे में खड़ी हो गई। तभी मृणाल बच्चे के दूध का बर्तन हाथ में लिए घर से बाहर आई। खाना पीना खत्म कर चुकी थी। अचानक उसने देखा, एक अपरिचित, जर्जर और मलिन पोशाक वाली महिला सीधे ऊपर की ओर खड़ी है। पहले तो वो चौंकी, लेकिन बिरजा के चेहरे पर गहरी पीड़ा और दोनों आंखों के कोनों में लंबे काले निशान देखकर उसका हृदय द्रवित हो गया। मृणाल ने मधुर स्वर में कहा, तुम कौन होगा? बिरजा के मुंह से अचानक कोई शब्द नहीं निकला। मन में एक तूफान उठ रहा था। ऐसा घर, ऐसा बरामदा, ऐसे सब कुछ, उसकी कमी क्या थी? भिखमंडनी की वेशभूषा में आज वो यहां खड़ी है, और यहां कुछ भी उसका अधिकार नहीं। यहां खड़े होने के लिए परिचय देना पड़ता है। मृणाल बोली, तुम क्या चाहती हो? कहो ना। क्या चाहिए? बिरजा के मन में आया, ओह, कुछ भी नहीं चाहिए। बस इस घर के कोने में थोड़ा ठहरने दो। मैं आपके बचे खुचे काम उठाऊंगी, बर्तन धोऊंगी, आपके चरणों की सेवा करूंगी। दिन के अंत में बस एक बार आपके इस बच्चे को अपने पास लेने दो। लेकिन नहीं, ये कह नहीं सकती, ये अच्छा नहीं लगता, ये पागलपन की बात है। वो पागल नहीं है। उसके चेहरे पर कोई शब्द नहीं उभरा। मृणाल को लगा शायद वह घबराई हुई है। वह फिर बोली, डरो मत, बोलो क्या चाहिए? कुछ खाना चाहोगी? बिरजा ने सोचा, इतने गुण ना होते तो आज ऐसे घर में लक्ष्मी कैसे बन पाती। बिरजा बोली, मैं। मृणाल ने पूछा, हाँ, कुछ खाना चाहोगी? नहीं नहीं, खाना नहीं, बताओ मेरी बात रखोगी? इतना कहकर वह मृणाल के पैरों के पास लौट गई। दूध का बर्तन रखकर मृणाल ने स्नेहपूर्वक उसके दोनों हाथ पकड़े और उसे उठाया। वह बोली, छी, पैरों पर हाथ मत डालो, उठो, क्या चाहिए बताओ। अगर रखना है तो क्यों तुम्हारी बात नहीं रखूंगी बहन। बिरजा की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, मैं बहुत अभागिनी हूं बहन। राजा जैसे पति, चांद जैसे बेटे, अपार ऐश्वर्य, मेरे पास सब था, लेकिन आज कुछ भी नहीं। सारी संपत्ति, सब कुछ खो दिया। करुण संवेदना से मृणाल का हृदय भर आया, मन भीग गया। वह एक छोटी चटाई बिछाकर बोली, बैठो, बैठकर सब बताओ। बिरजा बैठ गई और टूटी फूटी आवाज में बोली, तुम्हारा वह बेटा, वह बड़ा, बिल्कुल उसका जैसा। इसलिए मृणाल ने कहा, इसलिए क्या, बताओ। बिरजा बोली, उसे कुछ दिन तक देखे बिना अब मैं कहीं भी हिल नहीं सकती। मन के अंदर हमेशा आग जल रही है। ये कैसी जलन है बहन, इसे मैं कैसे बताऊं। मृणाल की आंखें आंसुओं से भर आईं। मध्याह्न की तेज रोशनी में उसकी आंखों को धुंधला सा महसूस हुआ। उसके मुख से अनायास ही करुण स्वर फूटा, आह। बिरजा बोली, फिर भी जाना होगा, मुझे जाना ही होगा, लेकिन जाने से पहले एक बड़ी इच्छा है। इस बेटे को मैं एक बार गोद में उठाऊं, गोद में दबा कर रखूं, उसके चांद जैसे चेहरे पर 2 चुंबन दूं,
तभी ये जलन कम होगी। कितनी कम होगी? मृणाल बोली। अब उसका क्या, लेकिन अभी बच्चा घर पर नहीं है, स्कूल गया है, वो लौट आए, तुम दोपहर बाद आओ। बिरजा बोली। लेकिन अगर तुम्हारा पति मुझे देख ले और डांटे, घर में प्रवेश न करने दे? मृणाल बोली। मैं उसे कुछ नहीं कहूंगी, तुम आओ। कृतज्ञता से बिरजा का हृदय भर गया। आंसू पोंछते हुए उसने फिर मृणाल के पैरों में हाथ डाला। मृणाल ने जल्दी से उसका हाथ हटाकर कहा, ओ क्या, छिछी, पैरों पर हाथ क्यों डाल रहे हो भाई? इसमें कोई दोष नहीं है दीदी, तुम सती लक्ष्मी देवता जैसी हो। और क्या कहूं दीदी, भगवान से प्रार्थना करती हूं तुम हमेशा सुखी रहो। उस दिन सुशील स्कूल से लौटने में देर कर गया। जो नौकर उसे लाने गया था वह आकर खबर लाया, छुट्टी के बाद स्कूल में जादू का कार्यक्रम होगा। मास्टर जी ने कहा बच्चे जादू देखेंगे और उसके बाद ही घर लौटेंगे। समय पर बिरजा आई और मृणाल से बोली, दीदी बच्चा अब तक लौटा नहीं, मैं स्कूल के फाटक के पास खड़ी थी, बाहर आता नहीं दिखा। मृणाल ने तब जादू की बात खुला बताई। सुनकर बिरजा बोली, तो मैं फिर आऊंगी, अब तो चलूं? मृणाल बोली, क्यों नहीं, ऊपर मेरे कमरे में थोड़ी देर बैठो। बिरजा ने जीभ काटते हुए कहा, तुम्हारे कमरे में मैं जा सकती हूं दीदी? ओह, ये लक्ष्मी का कमरा है, मेरी सांस वहां का हिस्सा नहीं हो सकती। मृणाल की अनजाने में उसका गुस्सैल हृदय हल्का सा मथित हुआ और छोटी सी सांस शाम की हवा में मिल गई। मृणाल ने सोचा, आह, ये उन्मादिनी, ये अभागिनी। धीरे धीरे अभय आया और ऊपर चला गया। मृणाल की आवाज पड़ी। मृणाल पति के पास गई। पति ने कहा, वह किसके साथ अंधेरे में बैठकर बातें कर रही थी? वो तो एक औरत है। बेटे के दुख और पति के दुख में उसका सर कैसे बेहोश हो गया होगा। तो यहां क्यों है? कुछ चाहिए तो देकर विदा कर दो। बस एक बार सुशील को देखना चाहती है। उसका जो बेटा था वो हमारे सुशील की तरह दिखता है। अभय का हृदय फटने लगा। उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसे किसी बात की झिझक मत रखना। कहाँ की कौन? अभय की आवाज आखिर में थोड़ी तेज हो गई। मृणाल ने रोकते हुए कहा, ऐसी बातें मत कहो। आज भले ही ऐसा हो गया हो, फिर भी उसकी मां की जान तो है ना। मृणाल बिना कुछ कहे नीचे उतर गई। फिर जब वापस आई, देखा बिरजा नहीं थी, चली गई। अगले दिन सुबह स्नान करके और गहने पहनकर मृणाल पूजा के लिए बैठने ही वाली थी, तभी नौकर आया और बोला, दीदी। मृणाल ने सिर उठाकर देखा, वही उन्मादिनी। तुरंत वो उठी और बोली, तुम इस कमरे में आओ भाई, मैं सुशील को बुला रही हूं। सुशील तब बाहर मास्टर जी के साथ पिछली रात के जादू के विषय पर बड़ा बहस कर रहा था। जादू सीखने की आवश्यकता भूगोल याद करने से भी अधिक है, ये सिद्ध करने के लिए वो उत्साहित था। मास्टर जी उसे जादू की वास्तविकता समझाने में असमर्थ थे। तभी दासी आई और सूचना दी, मां बुला रही हैं। बहस वहीं स्थगित करते हुए सुशील तुरंत मां के पास दौड़ा और बोला, क्या मां बुला रही हो? मृणाल ने कहा, हाँ, एक बार इस कमरे में आओ तो बेटा। सुशील कमरे में घुसते ही उस उन्मादिनी को देखकर चौंक उठा। अरे, ये पागल औरत यहां! लगता है आज मां को जाकर उस दिन की लॉजेंस फेंकने वाली बात बता दी है। अच्छा ठीक है, बाद में इसे मजा चखाऊंगा। बिरजा पर वैसे ही उसे गुस्सा था। आज मां के पास उसे देखकर वो गुस्सा और बढ़ गया। टेढ़ी नजर से उसकी ओर देखकर वह बोला, क्यों मां, क्यों बुलाया? जल्दी बताओ ना, मास्टर जी के साथ मेरी जबरदस्त बहस चल रही है। देखो मां, मास्टर जी कहते हैं जादू वादू कुछ नहीं होता। अरे मां, मास्टर जी तो इतने पढ़े लिखे हैं, दिखाएं तो सही कटे हुए सिर को बोलते हुए, दिखाएं तो सही कटी हुई कबूतर को जिंदा करके। हाँ, वो तो कर ही नहीं सकते। बिरजा स्थिर दृष्टि से सुशील की ओर देखती रही। कैसा लड़का है, जैसी सूरत वैसी ही बुद्धि। उसका मन हुआ वो बच्चे को बुलाकर कहे, ओ मेरे लाल, जिसे तू मां कह रहा है, वो तेरी मां कौन है? वो नहीं रे, वो नहीं। मैं जो तेरे इस तप्त स्पर्श को पाने के लिए तड़पती हुई यहां खड़ी हूं, मुझे एक बार मां कहकर बोला। अरे मैं तेरी मां हूं। ये घर, ये सब, ये तो। मृणाल ने कहा, सुनो एक बार बेटे की पागलपन की बात। हाँ, इसलिए तो बुलाया, ये एक बार तुम्हें देखना चाहता है। कौन? ये पागल औरत? चलो जाओ। ठीक है, मैं क्या कहूं। सुशील जैसे ही चल पड़ा, बिरजा दौड़कर उसे पकड़ लिया। पकड़कर दोनों हाथों से गले लगा लिया और छोटे से चेहरे को अनगिनत चुंबनों से भर दिया। सुशील गुस्से में आग की तरह हाथ पांव मारते हुए चिल्लाया, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं कह रहा हूं मुझे छोड़ो, ये पागल खाकी है, मैं पापा को बता दूंगा, मुझे छोड़ो। अभय नीचे आया। सुशील की चीख सुनकर पूजा घर के सामने पहुंच गया। बिरजा बाहर जाने लगी थी, उसे देखकर वो लकड़ी की तरह कठोर हो गया और वहीं खड़ा रह गया। मृणाल भी स्तब्ध रह गई। सुशील बिरजा के हाथों से मुक्त होकर खुद को संभाल रहा था।
अभय ने कहा, क्या हुआ? सुशील इतना चिल्ला क्यों रहा था? सुशील ने अभिमान भरे स्वर में कहा, देखो ना पापा, वो पागल मुझे जकड़ लिया था। माँ उसे कुछ नहीं कह रही थी। कौन पागल? बिरजा ने क्या सोचकर अपना चेहरा उठाया। अभय की नजरों से उसकी नजरें मिल गईं, एक पल के लिए। फिर बिरजा ने आंखें झुका लीं। अभय भी द्वार छोड़कर बाहर चले आए। बिरजा अचानक तूफान की तरह भागकर बाहर निकल गई। अभय ने मृणाल से कहा, तुमने उसे यहां बुलाने क्यों दिया? मृणाल ने दुखी स्वर में कहा, आह, बेचारा बड़ी चोट खा गया है। चोट खा गया? तो तुम उसे पहचान नहीं पाई? मृणाल जैसे आकाश से गिरी कह उठी। क्यों? कौन है वो? देखोगी? आओ, कहकर अभय अपने शयन कक्ष में गया। मृणाल भी उसका अनुसरण करने लगी। मार्बल टेबल या राइटिंग टेबल के एक दराज से अभय ने एक कागज में लिपटा फोटोग्राफ निकाल लिया। वह एक किशोरी का चित्र था। अभय कुर्सी पर बैठा और कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हुआ। तस्वीर थोड़ी धुंधली थी, फिर भी एक सुंदर चेहरे का हल्का आभास दिखाई दे रहा था। फोटो मृणाल के सामने रखकर अभय ने कहा, इसे देखो। मृणाल ने देखा और बोली, ये भी वही है? हाँ। दीदी! चुप, दीदी नहीं, पापिनी पिशाचिनी। मैंने उसे देखकर ही पहचान लिया। आज कुछ दिनों से उसे इस घर के आसपास घूमते देखा हूं। मृणाल ने अपने पति की ओर देखा कि उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। उसके भी आंखों में आंसू आ गए। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।